राम राम जी भाई लोगों, आज मैं थाने एक ऐसी जोर की कथा कहूंगो, बहुत ही ज्ञान की कथा कहूंगो सूर्य भगवान की। जो सूर्य भगवान का व्रत करी थी ना, जय की कहानी कहूंगो, सभी सुन जो प्रेम से। देखो, एक बूढ़ी माँ थी, तो बूढ़ी थी, एक उनकी बेटी थी। तो वे के काम करे कि सूर्य महाराज को व्रत आयो ना, जना सुबेरे वो व्रत दोनों माँ बेटी कर लेने जनाबा टाइम हो रोट को। तो या कहबो करे थे कि रोट को व्रत वो करे थे सूर्य देव महाराज को। रोट एक ही खानो चाहे, रोट बचड़ों में नहीं चाहे। आया कोना बा खा लियो बचबो ना। तो वहां की माँ थी, लड़की की माँ थी, जो बोले कि बेटा मैं तो पर लाऊं तू पानी, और तू बोलो दोनों का दो रोट बना ले, एक तेरो और एक मेरो। कहते माँ बना लूंगी। तो अब बूढ़ी तो चलेगी पानी लाबा की खातर, और वह छोरी रोट बनावा लगी। एक रोट तो बना दी रही बूढ़ी को, तो अब दूसरों खुद बनावा कर लाग रही। क्यों आई सारी व्रत करबो करे थी अच्छो मान सम्मान से। तो सूर्य देव महाराज प्रकट हुए थे, तो एक साधु को भेग कर किनार और साधुओं का घर चले गयो। जा किनार कहते हो बच्चे भिक्षा का लो, और मैंने भूख लाग रही थी बहुत जोर से, मैंने कि खा बाटे दो। अरे बोलो खा बाटे के देखे, बोले मैंने यार रोट बना दे, रोटी दे दे। कि महाराज है करो बैठो, या एक रोट बना दर दी, या तो से मेरी माँ को और या दूसरो रोट बना रही तुम मेरो, जो थे मेरा बाटा खान थे लीन जा जो। क्यों तो भगवान ही तो छो आखिर में, एक चोड़ो तो पलट रहा है, चौथों को सती देखा जो। कहते ना भाई मैंने भूख लाग रही, मैंने जानू सा आगे भी कोई काम से, तो एक काम करे ना, बोली जाए रोट दे दे मुझे। वह मन में देखे कि या तो काट लियो, और अब के करा साधु महात्मा घर आयोड़ो भूख हो जाए वो। तो मां से चौथा रोग टूक तोड़ के नार आरो बाबा जी ने दे दीनी कि महाराज ले जाओ थे। अब बाबा चौथा टूकरे लेकनार वह चलो जाए छे। रमता राम वो तो एक सूर्यदेव महाराज तो छो। आप साहब बूढ़ी पानी लेर कर आ गई। जना साहब कछोरी बना ली नहीं रोट? हाँ कच मैं बना रही तू। तो कचे मैंने एक बात बता कि यार रोटे टू टोड़ो गया छे कि माँ मैं के बताऊं, या तेरो छे या मेरो छे सीख गो जो। पर यार रोट के चुके बाबा जी आए छो, वह जिद्दी कर लियो कि मैं तो आई मैं दे। तो मैं उन्हें एक टूक तोड़ के नार और बाबा जी ने दे दियो। आप साहब डोकरी माई ने गुस्सो आयो, ऐसो गुस्सो आयो कि तुरे शर्म नहीं आए। मेरा रोट ने मैया कही थी कि मेरो रोट साफ तो रहना चाहे, टुकड़ो नहीं होना चाहे मेरा रोट में, कि सूर्य देव महाराज का व्रत करूं छू। तू तो बोले मेरा व्रत ने खंडित कर दी, मेरा रोट ने भी खंडित कर दी। देखो माँ बेटा का लड़ाई होगी, वो रोट का माड़ है। छोरी का किमित दिया ली कर दी नहीं बूढ़ी, आरे उन्हें घर से बाहर कर दी नहीं। छोरी ने मार पिटाई को डर लाके जरा छोरी के काम करी कि भाग छूटी उंडा से चली गई। और क्या करे क्या बुकर जना कभी मार आ गए तो भूत भी कहां पे थे। तो साहब जंगल में चली गई। जंगल में चली गई तो एक बड़को पेड़ खड़ो जो बहुत ही बड़ो। वह देखी मन में ग्रांड आपा जाएंगे तले बैठ जावा, रात निकलता नींद आ जाए तो अपन कोई जानवर खा जाए। तो वह लड़की दिमाग लगा के नारे और अपना बड़का मान है ऊपर चढ़ गई। तो मैं वह एक दिन रही, 2 दिन रही, 3 दिन रही।
भगवान सूर्यदेव महाराज अफसोस करे जी, देख मेरी वजह से यहाँ का घर में कितनों बड़ो कलेश हो गयो कि मैं यहाँ का घर नहीं जातो और रोट नहीं लातो, तो ना तो एक वह बूढ़ी छोरी के देती और ना ही वह बूढ़ी छोरी ने घर के बाहर करती। और देख अब कितना दुख भोगना पड़ रहा थी कि घर से भी निकल गई और देख एक बड़का पेड़ में आगनारे की टाइम पास कर रही है। या तो बहुत बड़ो श्राप लागो मुने कि मेरा चक्रा में आगनार है यहाँ का घर में या गोरमदार गल गो क्यों भगवान का तो अपराध कर जोड़ा चाहिए। तो भगवान के सोचो मन में करे कन्या माता से मर जाएगी और मरेगी तो श्राप मेरे ऊपर लागेगो। तो पानी को लोटो, एक बढ़िया बहुत ही शानदार चूरमा को पिंडो आवे, तो रोजीना की रोजीना बड़का महीने पहुंच जाए, पानी को लोटो और चूरमू पिंडो। तो लड़की मन में देखी कि राड आइंडे कोई जानना पहचानना या चूरमा को पिंडो रोजीना पानी कटा हो जाए। पर तो भगवान की कृपा थी, उन्हें भी तो डर लगा चला खाबो करी जरा कहे भगवान बटो को भगत है। अरे भगवान को के बटो थे भगत से बटो, तो भगत जब भगत हुआ चला तो खाते चढ़े भगवान आ जाए। मजा से लड़की रह उड़े। तो एक दिन के काम करो, दिन की टाइम गर्मी की मौसम दोपहर की, तो एक राजा संतरी साथ घूमता फिरता आया, काफी दूर से कहता था घूम फिर किनार, और वो बड़का पेड़ के नीचे किनार वो अपनों आराम करवा लगा। घोड़ा ने खड़ा कर दिया। राजा बोला हाँ बड़ी ठंडी हवा रही थे, अया करांगा अब घंटा 2 घंटा आराम करांगा। जंगल में पानी को की काम, पानी के ना उठे बूंद। तो राजा कोई कपड़ों बिछा कर आटो को ऊपर ने मुंडो छोई। तो पड़ो पड़ो कह रहे थे संतरी ने कि भाई बात है सुन मेरी बात क्या बोलो महाराज कि मैंने एक चलो पानी की मिल जाए ना तो मैं जी जाऊं न मेरा प्राण निकल वाला से। कि महाराज आइले पानी करे अतरी बात राजा कर रही हो, जरा ऊपर से उन्हें दया की लड़की ने सो एक चलो पर किनार पानी की अपना लोटा में से और ऊपर से गिर दी नहीं। सो राजा का मुंडा मड़ा हुआ पानी पड़े थे। राजा मन में देखो यार वास्तव में मेरो जीव बच गो, मेरो जीव बच गो। पर एक चलो तो पी लो, पर एक चलो और मिल जाए तो मैं निकट ढंग से जी जाऊं, नहीं तो मैं अदम में मरूंगो। फिर लड़की ने दया की, फिर बात दूसरी चलो पर किनारों का माड़ा छोड़ी। वो कहबो करी थी ना कि जय की साथ बलो करे ना जय की साथ बुरो है जाए से। लड़की ने दया की, दूसरी चलो भी छोड़ दी नहीं। भाई लोगों मैं बीच में एक खान बात पूछूं, सूर्यदेव महाराज को जो भी मेरी माता बहन जो भी कोई करे ना बहुत ज्ञान की बात से सभी से हाथ जोड़ो मैं यही पूछूं, बहुत बढ़िया किस्सों से या सुनो इन्हें देख ज्ञान लगा कर और पूरा सुन जो भाई जो भी मेरी माता बहन जो भी सुने ना जो पूरा किस्सों सुन जो व्रत को उदाहरण दियो चु मैं थाना। तो राजा कहे कि वो दिमाग में उल्टी बात जच गई कि यार मैं पानी मांगू छू पानी आर पड़े थे, पानी मांगू छू पानी आर पड़े थे। चपड़ासी ने बोलो साथ में जो संतरी छो बोले भाई एक काम कर, मैंने तो किमी दाल में काड़ो लागे थे कि महाराज के बात कि यार एक बड़का पेट में किमी न किमी बैबाल से तो ऊपर छड़कना और देख रखे थे। तो वह भी साड़ो कि मैं भूख होती सायु छो संतरी भूख होती साय छो मुंड उतर रही हो भाई सो मर रही हो और के करे सो अब बड़का मायने छट गो। सो देखो एक मालिक की महर थी, सूर्यदेव महाराज को व्रत करबो करे थी
तो इतनी सुंदर लड़की वह बड़का पेट में बढ़िया कपड़ा पैर करा बैठी। जागनार उन्हें बोलियो, हो बोलो भाई तू कौन से कैडा की छे आई में बड़ में क्या बैठी थे। तो वह बोली कि देख चुप रहे, देख मैं तूने एक बात कहूंगी, तूने भूख तो लाग रही जना जना तो बोलिया चूरमू खा ले, और थिस लाग रही थे तो पानी पी ले, और अब नीचे जाए ना जरा या कह दीजिए कि देखो जी बड़का पेट में तो कोई कौन मिलो ना। वह देखे बोल कि ला यार आपने भूख लाग रही, अपनी भूख मिटा रही, आपने क्या खाणू छे। सवा दे दमादम चूरमू खा और पी पानी, और वह नीचे उतर आयो। राजा बोलो हाँ भाई बोल। तो किम चंद गाई और ही हो गई उनकी कि बाशो मर रही हो तो ना जाना तुमका मुंडो उतर रही हो कती नहीं हो रही हो। और जब नीचे आयो खा पी तो उनकी कुछ रवानी अलग सी। वह कोने कहबो करे बड़ो आदमी कचन्ना एवड़ो आदमी और खा एवड़ो छानो को रे हजार आदमी हम पिछाण जावे ने कि भाई आप भूखो छे कि अतिसायु छे, और भाई यार ना एवड़ो छे क्या बिना ना एवड़ो छे। दो चीजा की परख तो आदमी कद भी काट सके छे। तो राजा का की भी डाउट हो गो कि भाई ऊपर ने छे तो सही कि भी नहीं कि बैबाल, या तो तूने कोई कमीशन दे दी या कोई ना कोई बात कही दिया, कोई सौगन साठ दरा दी कि तू गयो चला तो तेरो मुंडो उतर तेरा आयो चला चंद गाय में यज्ञ के चक्कर हो। बोले ना तेरी बात मेरे कौन समझ में आओ। राजा खुद ही उठ कनार और साहब बड़का पेड़ में छड़ गो, बड़का पेड़ में छड़ गो। जना साहब बहुत सुंदर लड़की कपड़ा बढ़िया पैर रखी थी बैठी जा किनारों ने ना तो नहीं पूछो कैडा की छे कौन छे तो क्यों बैठी छे। राजा बच्चा हाथ पकड़ियो और बढ़ के नीचे तार लियो, बैठा के घोड़ा पे और अपनी नगरी में पहुंच जाए। अपना दरबार में महिला में चले गो। पंडित जी महाराज ने लिया किनारों को मूर्त कटवा किनार वह ब्याह के साथ में वह जाए रहबो साहबो करी। अब साल भर वह ऊंडे महल में रही वाह क्यों ब्याह को तो रानी बननी चाहिए। तो भाई वह तो एक बूढ़ी की लड़की थी पर ऊंडे कहबो करे जना अगर राजा महाराज के ब्याह दी तो रानी बनेगी। तो रानी साहब के 12 महीना होगा ब्याह करया, एक बच्चों पैदा हो जाए छे। बच्चों भी बहुत ही सुंदर पैदा हुई हो क्यों कि एक महाराज सूर्य देव की मेहरबानी थी। अब 12 महीना होगा और भी देवरानी जेठानियों की महल में रहबो करे थी। तो किमितों की सुंदरता किमियों को बच्चों छो वह सुंदर। तो वह देख देख रहे रांड माला बढ़ाई कि रांड इतनी सुंदर आ गई फलानी डीकी रांड को कोई ना कोई बयान करो, कोई कलंग लगाओ, कोई किमी न किमी करो जो राजा ने भगा दे रांडो महल में से। प्लान पक्को कर रखी हुए। तो एक दिन के काम करो कि राजा महाराज तो चलेगा शिकार खेल बा घूम बा फिर बा। अब वाए सूर्य देव महाराज को बर्ताव से जनाब ओला से रोट कर लीनी। रोट करे क्यों वर्त तो वर्ती वैसे वर्त ने कौन छोड़े साल भर में एक बर्ता तो बताऊं चे को तो को वर्त कर लेनी रोट बना दी मोटो सारो बड़ा किनारा वो जोरानी जेठानी देख ली रोट ने देख कनार अफसोस करी कर रांडो बोले या देखो आई को खान पीन कोई रांड पतो कौन सो आज पतो पड़ो थे। रांड बोले अतरी मोटी रोटी खाए छे आज बढ़िया काम होगा। आज राजा महाराज जी ना बदो और आज को कलेश कटवा जाऊंगा। देख कनार वो चली जाए छे। अब ऊंडी न होगा सकवे को सकाइया हो कि रान मेरी देवरानी जेठानी देगी और अब महाराज जी आऊंगा और महाराज जी आकनार और महाराज नहीं पाऊंगी अब बात खाएंगी और महाराज मुझे लड़ेगो। सूर्यदेव महाराज से प्रार्थना करे कि भगवान कि ये सूर्यदेव महाराज मैं तेरा नाम से व्रत करी थी रोट को मैं करूं तो क्या करूं। उपाय आगी
छोटो मोटो एक प्यालो पड़ो तो बड़ो सारो, तो बड़ा सारा प्याला के नीचे उन्हें दर्दीनी दाबर। अब साहब महल में राजा महाराज जाऊं तो पहले ही पटेल ने बोल उठी उन्हें, सुनो जी सुनो महाराज सुनो। राजा बोलो बोलो भाई क्या बात है? बोलो कैडा से लिया ऐसा? बोले या सुनो एक ऐसी मोटी रोटी बनाई जया जे महाराज थे तो रोटी नहीं खा जाओगे ना तो सारी रात हरा पेट में दर्द चालोगे। अच्छा बोले हाँ। और जब वह रानी खा गई ने तो सारी रात छोरा का पेट में दर्द चालोगे। मतलब के बैरबाड़ी जाते राजा महाराज ने ऐसो पढ़ा दी नहीं कि 2 सप्ताह का मान राजा का दिमाग में फिट हो गई वो बात। तो बोलो कैसे तरह से? बोले वाह के बताई मोटो सारो रोट। बोले महाराज आया मैं देख रही थी और एक प्याला का तले दर रही थी। राजा महल में बढ़ गो, चारों मेर देखे, हर रानी घबराएगी, हाथ जोड़ प्रार्थना कर दे कि भगवान जे आज देख लियो तो आज राजा मारे को छोड़े नहीं, ये भगवान मेरी कया न खया मेरी गड़ी का। सूर्यदेव महाराज तो छोई हुआ उनके कारण ही तो अगर सवार हुई चीज क्या टोकती हुआ, पर वह भी बर्त नहीं छोड़ी उनको। तो देखो राजा महाराज जाते प्याला ने बच ठा बचे तो हमें सोना को हार निकले थे रोट के मान, सोना को हार निकलो जना। राजा देख और अफसोस करियो, सही सही बता। बोलो यार कड़े गई? बोलो देखो जी मेरा पीर से आयु से बीजड़ी। कहे या क्या होती है बीजड़ी? कहे जी बीजड़ी हो बगैर से और मेरा पीर से मेरी माँ बेजी से। राजा देखो मन में कि यार कमाल ही होगा, तेरा पीर का इतना ठाडा से क्या कम से कम आज से पक्का को सोना को हार। चलो साहब उन्हें दर दी। राजा क्यों दन आगो जना राजा क्या लड़ो तो ने 5-10 दिन में लोग हो शराब तो शराबियों से जब वह डोकरी मार पिटाई कर जब गांव का बाहर कर दी नहीं ना तो माँ का मायने ऐसो गिरे बड़गोर, ऐसी दशा खराब होगी माँ की। तो छाजड़ा बेचवा लगी और तो क्या कवाओ तो माँ लकड़ी में छाजड़ा गाल कर बेच वो चालू कर दी नहीं। छाजड़ा बेच कर भी जना महल का मायने एक बारी थी, सवा आवाज आई महल में तला ने जना वाह रानी महल में नीचा झुकर देखा तो क्या देखे उनकी माँ छाजड़ा बेच रही। बांदी ने बोली बुरा फटाफट नीचा जा और वह छाजड़ा बेच वाले ने फटाफट ऊपर ले रहा। अरे मेरी माँ है ठीक से एकली मेरी माँ है कि दशा खराब हो गई, अतरा तो पिल्ला पड़ रहा चेंडे मेरी माँ को कोई बोलो पेट थोड़ी से वह भी बोले रोटियां में रोटी खाया जाएगी। सोची तो जी भला की तो माँ ने ऊपर बुला ली थे, माँ देख सकल बोलो या तो मेरी छोरी से ला बोलो मेरो रोट पूरो अदमलो रोट खोल लूंगी। खरे तेरो बुरो जा तेरो मारांड वो रोट ने तो बोला बरसा की बात होगी, दूसरो बरस चाल रहे थे अभी भी कोने बोली के तू रोट का टूक तोड़ा पीछे का जब पूरा रोट दे। एक काम करे तूने रोटी दे दूंगी, रोड़ा मैंने करे तू चुप रहे। वह क्यों चुप करे थी कि मेरी बराबर के दो रानी जिठानी से वो देखेंगे तो कहेंगे या कौन से या मेरी मत है तो मेरी तोलनी हो जाएगी, मेरी आंसी हो जाएगी। समय का मारा देख ली नहीं, अरे कब मारा जा बड़ा थी तो एक कोटड़ी का मायने बंद कर दी नहीं कि माँ तेरे भोजन पानी सबके में दे जाऊंगे बोला सारा से। कोटड़ी में बंद कर ताड़ो बंद कर ताड़ी कपड़ा डूंगा के बांध ली रानी साहब। अब साहब राजा महाराज जी आओ जी महल में तो परे वे रोक ली नहीं वो पटलना। हाजी सुनो महाराज सुनो, माने एक बात बताओ
क्या रानी से डाकण। राजा कान ठार देखो तो बोले तुम ये बात क्या कह रही जो कि माने एक बात बताओ कि एक बूढ़ी सी आई सी थारा महल में सुबेरे बड़ी सी अभी तक कौन निकले दिन से बन जा रहे थे। महाराज कम से कम बूझा तो हो या 6 कुण के बैबाल माने तो यहाँ लागे थे कि रानिया डाकण से वो बूढ़ी ने खाकी निखड़वा कौन दे रही देख कैसो फंदो का लोगों को। आप बूढ़े साहब महल में राजा पहुंचे थे और खट बोले फलाना कमरा की चाबी दे। आप साहब कापी की ये भगवान अब चौड़ा पड़ा लिख रहे अब मैंने तारा का पीछे मेरी माँ ने बंद कर रखा को अब देखेगी ना तो अब राजा माना बिना मारा नहीं छोड़ेगा। तो भगवान से ये सूर्यदेव से महाराज से प्रार्थना करे थे कि भगवान के तो तूर के राम आज बचा दे मुझे ये सूर्यदेव महाराज। तो सूर्यदेव महाराज तो हुआ घर भरे जो सारा दिनों के साथ रहे जो कट जाए जो वह भी घबरा गो। सूर्यदेव भगवान भी घबरा गो का गए कि सारा या टूका पैकर दाड़े नहीं लाता ना तो ये दुख में भी कौन देख तो और ना आता दुख भुगती। पर अब क्या करे कि भगवान से बड़ो भगती मानने को होते अब भगत की नहीं सुने तो ऐसे हो जाए भगवान की भी। तो साहब वाह चाबी दे दी नहीं हर बार थर थर कांपे। गज राजा जागना ताना ने खोले थे बिथन बड़ देखे तो कम से कम 5 फुट की ऊंचाई पे सोना की मूर्ति खड़ी। राजा देख कदे सही बताओ या कैडा से लाई चिक्के से व्यवहार कदे मेरा घर खाका से बिजली बना भेज जाती। सौ तेरा घर खा से बोले हाँ। तो बोले तेरा घर का ऐसा कैसा थे वे जंदर भी 2 आधा किलो को सोना को हार के मेरा घर खा भेज जाती बिजली। और आज देखो 10-20 किलो सोना की मूर्ति जैने भी मेरा घर खा भेज जाती बिजली। तो राजा को दिमाग टहल गो सड़ाई का मतलब तो आप ब्याह कर लिया मंदिर में जाकर आई लड़की का खानदान और आई को परिवार तो आप देखा ही को ना। तो राजा बोलो ठीक से बोलो महल में दर देन दो तेरो पीठ देख बा चलांगा बोलकर चला। अब वजह नट जाए तो मुश्किल चलेगी तो मुश्किल जाए कह के बाढ़ने भाई एक बूढ़ी चिवा भी तेरा महल का महल है सोना की मूर्ति बन गई। अब राजा देखो मन में कि यार वास्तव में अपन देखो कम से कम 1.5 साल का लगभग अपना ब्याह होगा अपने बच्चों भी होगा पर यार अपनी गलती से यार पर कम से कम को पीर तो देखो चाहे ना ऐसा ऐसा तगड़ा सी कि कदे सोना को और बिजली बना दे जाए कदे सोना की मूर्ति दे जाए। तो रानी ने बोलो कि बोल तेरा पीर का चाला और तेरो पीर जरूरी जमुन देख वो। रानी मन में देखे कि रह रहा अब चौड़ा पड़ा निकलेगा चौड़ा पड़ा निकलेगा। तो वह यह कहती कि महाराज के खोगा ना जाना चल चलांगा खाई टपती सी केक रहा है। तो सो गो महाराज भी सो गया राजा महाराज जी और उन्हें रानी सो जाए बच्चा ने लेकना अब शाम कुल सूर्यदेव महाराज सपना में दर्शाव दी कि कुछ काम ना चिंता मने करे मैं तेरी साथ छू पर एक बात को ध्यान रख दे। बोले महाराज बताओ कि घर से कम दिन छिप जाना जाना आ जाजे फलानी फलानी जगह आ जाजे और मैं इतनी सुंदर एक छोटी सी नगरी बसाऊंगा सोना चांदी की और तेरा पूरा परिवार ने दिखा दूंगा कि या तेरो भाई या तेरो भतीजो या तेरी माँ या तेरो बाप बढ़िया महल दिखाऊंगा
और वो का माने ठाट बाट से रहे जे और ये राजा महाराज ने बहुत ठाट बाट से विदा करके नार खिंदावांगा। पर सुने कारण यह से कि चाहे तू 9 बजे का लगभग पहुंच जाजे पर थाने 4 बजे से पहली उन्हें से विदा हुए आणु ही छे कि महाराज बहुत अच्छी बात सुनाई, मैं राजा ने खूंगी और मेरी बात वह माने जाएगो। गायब हो जाए से उन्हीं ने जागरण नई नगरी बसावा का चक्रा में लागा सूर्यदेव महाराज तो और आइंडी ने अब सुबेरे कह रही थे कि महाराज देखो घर में काम धंधो भी छे सारा ही काम से थम दिन ने चालोगा आइंडे एक और एक जाएगो महाराज कड़े गया, महाराज कड़े गया, महाराज कड़े गया। मेरी कहबा की मानो तो ऐ कर जो कि आप से कम 6-7 बजे चलांगा और आपा रात की रात ही वापिस आ जाऊंगा। थारे मंजूर है तो मेरी साथ चले जा जो। राजा बोले कोई बात ना, तू कहीं जाए चल चलेगा। तो महलमा से दिन सिपा 3 मान भी चले जाए जे कौन कौन कि रानी राजा और बच्चों ठाट बाट से चलेगा जागरार गांव के बाहर ना को उजाड़ कि मिल लेना देना ही को ना पर ऊंडे जा रही छोटी सी नगरी सुंदर सा रोड चांदी सोना का महल मकान बन रहा है, कोई चीज की कमी को ना। खट दे जागनार और आगे आगे महाराज पीछे पीछे रानी जागनार साहब महल में बढ़ गई। सौंडे देखो 2 घंटा खातर भगवान के मती फेरे से भाभी की जगह भाभी मिली, भाई की जगह भाई मिलो, बचीजा की जगह बचीजा मिला, माँ की जगह माँ बाप मिला, सबसे मिला। और उन्हें अच्छी की मान सम्मान अच्छी सेवा पानी हुई राजा महाराज जी की। राजा बैठो बैठो खाट मारा दिमाग लगाओ रात की समय कि मान गा भाई अरे मैं तो राजा छोई कि मैंने या पतो कौन छो कि तेरो खानदान और तू ऐसी नगरी का महान जन्म लेनी चाहिए। सारा काम कर दिया, सो भोजन भाजन खा पी के नार अपने ठंडी ठंडी लहर आ रही। सो राजा चारपाई का बड़ा लेट लगा रही हो, नींद को झटका रही हो। हुंडी ने रानी टाइम देखी 2 ढाई 3 बज गया रात का कि महाराज गरहन चालांगा। ओहो बोले सिक्के जल्दी छे कि महाराज ऊपरी जगह में आई बच्चा को मन को न लागे और घर चालो मैं बच्चा ना दूध पाऊंगी। बच्चा का किमी कोनो हो रही हो जो बच्चा के करियो को यो तो कारण के चो कि रानी आई बच्चा का मिसले खड़े गो या राजा महाराज तो रानी गोदी में बच्चा ने ले रहा के गए मियाँ मियाँ चूट का भरे। देखो अनबोल बालक वे ना साल 6 महीना को बालक के जाने मेरे चूट को भर रहा थी उनका 4 महीनों चूट को भर जरा वह टापर चिल्ला रही भरे रोवे उना लावे कि महाराज मैं थारा का हाथ जोड़ू छू पराई जगह से आई मैं बालक को मन कौन लाग रही हूँ अपना गांव ने चालांगा और मैं बच्चा रहे दूध पाऊंगी चाल किनार बच्चों को न रह रही हो। आज बच्चों के भी ज्यादा परेशान से बच्चा का कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही थी डॉक्टर ने दिखावांगा क्यों कि उनका भी दिमाग में थी कि जया खेजोगे ना अब तो आप सवेरे चालांगा तो बचना में आयोडी छिवा क्योंकि वो पहली सूर्यदेव महाराज बचना में ले लिया था कि 4 बजे से पहले तो लिखल रहा था जी 4 बजे का बाद में देख मैं मेरी नगरी में जाऊंगा जनता मेरी बाट देखेगी अब तो मैं दूसरा लोक में आयोडू छू। सही थे कि अब एक टाइम सूर्यदेव महाराज पतो ना कौन सी दिशा में थे सवेरे तो अपना भी प्रकट हो जाएगा संसार में उजाड़ो ही उजाड़ो। तो यह बात कहकर राजा देखे ले यार चलांगा बच्चा की को तबीयत ही ज्यादा खराब है अब बच्चों को जैसे चल दे छे तो राजा रानी बच्चों
ठाट बाट से मैंने विदा कर दी थी, उंडा से वह चल दी थी। तो चपड़ा से साथ गयो छो, अदवाड़े चलिया गा 5 साढ़े 5 गुना 6 की टाइम हो गई। उजाड़ो आयो, आग फट आई। जरा राजा देखो मन में कि रानी मैं तो एक चीज भूलायो तेरा घर। हाँ, अब एक चीज को नाम लियो, रानी का बछीड़ लागी। और तेरा बुरा हो जाए, मेरा बचना ने मैंने खराब करे, सारा कराया पानी फिर जाएगा महाराज। कि महाराज ऐसी के चीज बुझाया कहे, एक तो मेरी धोती एक पेड़ का माला सुखारा है चो, और मेरी जूती रह गई। कि महाराज थाने इतना धन दौलत मिल गो, फाटी सी एक धोती का माला से जीने दे रहा छो। रह जो कोई बात ना, अपना महल में कोई कमी का ना ठाट बाट ना बोलो, मैं तो लाऊंगो। लाओगा? बोले हाँ। तो महाराज बोलो थे परेशान मन हो, अपने साथ जो संतरी आए तो आने भेज दो। हाँ बोले चल तू जाए भाई। उजाड़ो है गो, आपस में देखबा लगा सबकी में। तो अब्बा कर गए ठेका ही ठेका जार देखे वो नगरी में क्यों ही कौन मिलो, क्यों ते उसकी माया थी, महाराज की माया थी। सब किमी बुसम होगा, किमी कोना, ना तो रोड ना मकान ना महल कुछ भी कोना। उन्हें के चीज मिली उन्हें कि वे गया जाना जाना को मान सम्मान कर बाटे, दाल और चूरमू बने छो, बहुत ही अच्छो भोजन मिलो। तो बाटी से क्या जाना, जो वह राख जरूर पड़ी थी उन्हें एक ने, बाकी किमी को न मिले उन्हें। चारों मेर निगाह घुमाए, सड़ा वे कवे गैला, बाकी वह जगह पर वो महल अरे मकान अरे वही रोड कैसे से, पर वह धोती एक पेड़ का माला सूख रही थी, धोती ने ठायो, पेड़ के नीचे जूती कट रही थी, वाने लिया किनार। और राजा ने संभलाई, दिन गया उजाड़ो हो, तावड़ो निकले हो। कि महाराज अपने देखबा में उत्सुक से के चया कि मैं कोई जना मोने किमी को न मिलो के बाद कहूंडे एक कूटी तो राख के मिली थी, और एक पेड़ का माला था, धोती मिली थी और एक जूती मिली थी। कहते नहीं, वो तो बहुत शानदार नगरी थी, चांदी सोना का तो महल छे, चांदी सोना का ही मकान छे, कितना सुंदर रोड छे। बोले महाराज बोले तो किमी कौन मिलो, उजाड़ से और भी बुझो सही तो कोई पेड़ भी कौन मिलो मुन। तो रानी ने बोलो कि रानी अबे भी बोले साची बात बता दे, क्या चक्कर ये थे। कि महाराज बता दो, बोलो बता दे। तो देखो ठेठ से ठेठ तक की खानी और राजा ने बताई कि आई आया मैं सूर्य देव महाराज को व्रत करबो करो, जो साल भर में एक बर्ताव थे। और आई आया बोले मेरी माँ कह मेरे झगड़ों को मैं पैंडो छुटार में आगे जंगल का मायने बड़का पेट का मायने रहबो करे जी थे जार मुंडा से ले आया, और मैं महल में आगे 12 महीना को दिन आयो, 12वां महीना को जनाऊं सूर्य देव महाराज को व्रत को टेम आयो, जना मैं रोट बनाई थी, और रोट ने प्याला तला दाब दिन सी थारा ओला की मारी डर की मारी। जय को तो देखो सोना को थाने यार मिलो, एक मेरी माई ची मेरा से मिलबा, जने कोठा में बंद कर दी थी, ताड़ो लगा जिन्हें ताड़ो थे खोलिया छो, और उन्हें जार देखा तो देखो सोना की मूर्ति निकली, वह मेरी माँ थी, जो भी थारा महल में ही वह आगी। जना राजा के दिमाग में बैठे अग वास्तव में ही मैं तो तुम्हें ठाठ से परेशान करे छो। तो राजा महाराज जी भी हाथ जोड़े थे, और भाई देखो जो भी मेरी माता बहन जो भी कोई भाई लोगों ये सूर्यदेव महाराज को कोई व्रत करती है तो उन्हें बीच में खंडित करवा की जरूरत भी को ना कि भी बोलवा की साल भर में एक आओ जो मोटा मोटा रोट बने छी। तो भाई लोगों मैं तो देखो ही एक या चुटकुलो एक किस्सो है
आईने जड़ा तय मैं जानो तो जड़ा तय कह दियो छू। राम राम जी भाई लोगों।